अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती उज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली ने क्रिसमस तकारीब के इंतजाम का लिया जायजा। क्रिसमस तकारीब के बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। रियासती उज़रा हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट के नगनूर मंडल का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के तहत इफ्तिताही प्रोग्राम्स में लिया हिस्सा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा लाइब्रेरी के तामीरी कामों का किया आगाज। कहा, लाइब्रेरियों की बेहतरी के लिए हुकूमत खुलूस नीयत के साथ काम कर रही है। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स उम्मीदवारों के जिस्मानी फिटनेस टेस्ट का इनेकाद। तेलंगाना भर के 11 मराकज पर मुनाकाद किया गया फिटनेस टेस्ट। गवर्नर के ओहदे की तनसीख के लिए राय आमा हमवार करने का ऐलान। 29 दिसंबर को मुल्क की सतह पर एहतजाजी मुजाहरा। के चाटा वेंकट रेड्डी का बयान। जिम्बाब्वे के अरकान पार्लियामेंट ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का किया दौरा। दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का किया मुशाहिदा। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से क्रिसमस की शानदार तकरीब के तमाम इंतजाम करें। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद शहर के मासब टैंक में वाक़े अपने दफ्तर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ क्रिसमस की तकरीबात के इनेकाद पर शहर के अरकान, कानून साज कौंसल, अरकान असेंबली और मुताल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर मुनाकिदा जायज़ इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तमाम त्योहार खुशी से मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों में गिफ्ट पैक, कपड़े इस ख्याल से तकसीम कर रही है कि गरीब भी क्रिसमस खुशी से मनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर क्रिसमस तकरीब के मौके पर एलबी स्टेडियम में मुनाकिदा डिनर में शिरकत करेंगे। इस तरह हर हल्के असेंबली के 8 इलाकों में क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मुतालिका हल्कों के अरकान असेंबली के ताउन से चर्च कमेटी के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद करने और डिनर और गिफ्ट पैक की तकसीम के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि हर हल्के में 500 गिफ्ट पैक फराहम किए जाएंगे और 1 लाख रुपये डिनर की मेजबानी के लिए फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर हल्के के लिए एक खुसूसी ऑफिसर का तखर्रुर किया गया है। इस मौके पर कौंसल गवर्नमेंट वेब प्रभाकर राव, अरकान कानून साज कौंसल स्टेफिनसन, सौरभिवानी देवी, हसन जाफरी, अरकान असेंबली एम गोपीनाथ, डी नागेंदर, वेंकटेश, मथा गोपाल, कौसर मोहिउद्दीन, TSEWIC के चेयरमैन आर श्रीधर रेड्डी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, क्रिश्चियन मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन MD कांति वेजाली और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोजीना और दीगर ने शिरकत की। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने नगनूर मंडल के कटुला मलयाला में 40,000 लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां इज्तिमाई भेड़ों का शेड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने मुस्तहिकीन में शेड्स में कपड़े तकसीम किए। इसके अलावा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि जब केसीआर रुकने असेंबली थे तो वो नगनूर मंडल के वागू ओताली गांव के लोगों के फायदे के लिए एक डिस्पेंसरी लाए थे। उन्होंने कहा कि नगनूर मंडल मुस्तखर से खाता तक डबल लाइन सड़क तामीर की गई है और बिजली के सब स्टेशनों और 7 चेक डैमों से पानी के जराये में इजाफा हुआ है। उन्होंने वजाहत की कि मंडल में PHC को कटा मिलिया देहात में लाया गया था। रियासती वजीर हरीश राव ने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर स्टेट ऑयल फील्ड के वाइस चेयरमैन एडला स्वामी रेड्डी, कायदीन जे श्रीकांत रेड्डी, DMHO डॉक्टर काशीनाथ, मुकामी कायदीन और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे।
वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत रियासत की लाइब्रेरियों की बेहतरी के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा तारनाका में 84 लाख रुपए के सरफे से लाइब्रेरी की तामीर का काम शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने लाइब्रेरियों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात से आरास्ता लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं ताकि उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मसाबिकती इम्तिहानात के उम्मीदवार को किताबें फराहम की जा रही हैं। शहर में 14 लाइब्रेरियों की मंजूरी दी गई है और 12 की तामीरात मुकम्मल हो चुकी है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दौरे भोनगिर के मौके पर भोनगिर में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह जमाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। इस दौरान वजीर दाखिला ने दरगाह पर चादर पेश की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत की तरक्की और टीआरएस हुकूमत के लिए दुआ भी की। वजीर दाखिला के हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदाद नशीन काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन सिद्दीकी, सीनियर टीआरएस कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मुनव्वर खान, अत्थरुल्लाह, कॉर्पोरेटर पी स्वामी साबिर अली, ख्वाजा अजीमुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हफीज के अलावा दीगर मौजूद थे। हजरत सैयद शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह దర్గాకు వచ్చిన భోన్గిలో చాలా పెద్ద దర్గా ఉంది, చాలా పాత దర్గా ఉంది. 518 సంవత్సరాలు ఈ దర్గా అంటే చాలా మా అనుబుల్ గారు సీఎం గారు గంగా జమున తైజీ చెప్తున్నారు. ఈ దర్గాలో గంగా జమున తైజీ ఉంది. ముస్లిం ఎంత వస్తే హిందూ బ్రదర్ బి అంతా వస్తున్నారు. ఇది చాలా పెద్ద మనిషి. ఆ టైంలో అంటే వచ్చే ఇక్కడ ఉన్నాయి వచ్చే చాలా సేవ చేశారు. చాలా అందరికీ మంచి కల్చర్ గంగా జమున తహజీబ్ కల్చర్ అప్పుడు వచ్చిన ఈ 518 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడు సజ్జాదా నసీన్ గారు, హాజీ మొహమ్మద్ సిరాజుద్దీన్ సిద్దికీ గారు, ముత్తవల్లి గారు ఉన్నారు, సజ్జాదా నసీన్ గారు, మా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మసీउल्लाह ఖాన్ గారు, మా టీఆర్ఎస్ సీనియర్ లీడర్స్ भी ఉన్నారు, బద్రుద్దీన్ సాబ్, మునవ్వర్ ఖాన్ సాబ్, అజరుల్లా ఖాన్ సాబ్ और కార్పొరేటర్ వీరప్ప స్వామి గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ అంజేలు గారు, సాబర్ అలీ గారు, మా హైదరాబాద్ కమిషనర్ గారు చాలా ఇక్కడ ఉన్నాయంటే ఇక్కడికి కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు. మొత్తం ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ చాలా ఈ దర్గాకు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఉరస్ అవుతుంది. ఈ టైంలో ఈ రోజు బి ఉరస్ ఉంది. ఉరస్ కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉరస్ అవుతుంది. ఈ టైంలో ఈ రోజు బి ఉరస్ ఉంది. ఉరస్ కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చిన, మా చైర్మన్ గారు బి వచ్చిన. ఇక్కడికి మంచి మెసేజ్ వెళ్తుంది. మెసేజ్ ఏముంది అంటే పీస్ మెసేజ్ అంటే దర్గాతో వెళ్తుంది. అలాగే అందరూ హిందూ ముస్లిం కలిసిమెలిసి ఇక్కడ వస్తున్నారు, దర్గాలో ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రేయర్ అంటే ఇప్పుడు మా సజ్జాద్ నసీర్ గారు బి మా సీఎం గారు కోసం ప్రేయర్ చేశారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం ప్రేయర్ చేశారు. మా సీఎం అంటే చాలా మంచి సీఎం, వరల్డ్ అంటే #1 సీఎం అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒకసారి చూపిస్తున్నారు. ముస్లింలకు, హిందువులకు, క్రిస్టియన్లకు, సర్దార్ అందరికీ ఇది మన స్టేట్లో అంటే ఈ స్టేట్ ఇండియాలో #1 స్టేట్ ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంచి కల్చర్ ఉంది. ఇక్కడ కలిసిమెలిసి కల్చర్ అంటే మొత్తం ఇండియాలో #1 తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా డెవలప్మెంట్ చేశారు. వక్ఫ్ బోర్డుకు చాలా డెవలప్ చేశారు. మైనార్టీ కోసం, ఎస్సీ కోసం, బీసీ కోసం, మ్యాక్సిమం అందరికీ డెవలప్మెంట్ కోసం రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. మంచి ఇక్కడ పీస్ ఉంది. ఇక్కడికి దేవుడితో ఇది ప్రార్థన చేసిన ఇక్కడ దర్గాకు వచ్చిన తర్వాత మనకు పీస్ కావాలి. మా సీఎంకు మంచి ఏజ్ ఇవ్వాలి, కేటీఆర్ గారికి మంచి ఏజ్ ఇవ్వాలి, హెల్త్ ఇవ్వాలి. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే చాలా పవర్లో ఉండాలి. అది ఇక్కడికి ప్రేయర్ చేశారు. నా ద్వారా మా సజ్జాది గారు అందరికీ చాలా పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. ఉరస్ అంటే ఈ రోజుకు నేను వచ్చిన నాకు ఇది అవకాశం వచ్చింది. మా సజ్జాది సాబ్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న మనిషికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स उम्मीदवारों के जिस्मानी फिटनेस टेस्ट तेलंगाना भर के 11 मराकज में हुए। इस टेस्ट के सिलसिले में उम्मीदवार जुमेरात की सुबह हैदराबाद, साइबराबाद, रचकोंडा, वरंगल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा, संगारेड्डी, आदिलाबाद और निजामाबाद के मराकज पहुंचे। उम्मीदवारों को मुकम्मल जांच के बाद मराकज में दाखिल होने की इजाजत दी गई।
फिटनेस टेस्ट को सीसी कैमरों से रिकॉर्ड किया गया। प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी टेस्ट मुनक्कद किया गया। 4 जनवरी तक रियासत भर के 12 मराकिज पर ये इवेंट्स मुनक्कद की जाएंगी। इसमें एसआई और कांस्टेबल के ओहदों के लिए 1600 मीटर दौड़, लंबी छलांग है, जबकि 1600 मीटर दौड़ के लिए 100 नंबर हैं। लंबी छलांग और शॉर्ट जंप सिर्फ काबिलियत के लिए है, इनके लिए कोई निशान नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। एडमिट कार्ड, इंटीमेशन लेटर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट उम्मीदवार के साथ लाना जरूरी है। किसी भी सूरत में फील्ड में मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है। पहले 1600 मीटर दौड़, फिर ऊंचाई की पैमाइश, फिर लंबी छलांग और फिर शॉर्ट पिट्स रखे जा रहे हैं। पुलिस ने वजाहत की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये दौड़ मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए 300 पुलिस मुलाजमीन दस्तियाब रहेंगे। यह अमल 22 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागाराजू ने कहा कि दौड़ में पहले दिन 600 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे दिन 800 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, तीसरे दिन लड़कियों का टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि इसमें टेक्निकल तरीकेकार इख्तियार किया जा रहा है। खत की जांच के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने सियासी जमातों के नुमाइंदों से कहा कि वो वोटर रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल ताउन करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, ज्वाइंट सीओ और रवि किरण ने हरमकुंडा कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक खुसूसी इजलास तलब किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि खुसूसी वोटर तरमीमी फहरिस्त 2023 की तैयारी में हर वो शख्स जो अहल है, इसे वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम अहल नौजवानों से अपने नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में रजिस्टर करने की अपील की। इस मौके पर कलेक्टर वरंगल डॉक्टर गोपी, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीणिया, एडिशनल कलेक्टर सिंधिया रानी, DRO वासु चंद्रा के अलावा दीगर मौजूद थे। रुकने असेंबली जय सुरेंदर ने कामारेड्डी जिले के येल्लारेड्डी म्युनिसिपल हुदूद में वाक़े पेदाचेरू में 1,52,000 मछली के बच्चे और 76,100 झींगों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली सुरेंदर ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत माहीगिरों को मछलियां और झींगे खरीद कर 100% सब्सिडी पर मुफ्त फराहम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत माहीगिरों की मौत की सूरत में 5 लाख की इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहीगिरों की तरक्की और इनकी फलाह व बहबूद के लिए हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर रही है। इस मौके पर येल्लारेड्डी डिवीजन RDO श्रीनिवास नायक और म्युनिसिपल कमिश्नर जगजीवन, ZPTC उषा गौड़, काउंसिलर रामू मणिकंठा और साइलू के अलावा दीगर मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया चरयाल जी राजेंद्र कुमार की तवील रुखसत पर जाने के पेश नजर गणेश रेड्डी कमिश्नर दोबाग म्युनिसिपालिटी को इजाफी चार्ज के जरिए मजलिस बल्दिया चरयाल का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। नीज उन्होंने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू पुकार किए हैं। इस मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए कमिश्नर बल्दिया चरियाल गणेश रेड्डी ने बल्दिया हुदूद में जारी तमाम तरक्याती कामों को अपने मुकर्ररा वक्त पर पूरा करने और मुकामी आवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन जरूरी इक़दाम करने का अज़्म जाहिर किया। मैनेजर बल्दिया प्रभाकर राव, दूसरे स्टाफ भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत ने रियासतों में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की हुकूमत और मरकज के नामजद करदा गवर्नर के माबैन रसाकशी पैदा करने और मुख्तलिफ रियासतों के हुकूमत को मुतजाजुल करने के लिए नापाक अज़ाइम के साथ गवर्नर के इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जिसके तदरीक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क के दीगर सियासी अहम ख्याल जमातों के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाजी लाहे अमल को तरतीब देगी कर गवर्नर के ओहदे की तनसीख के लिए कौमी सतह पर राय आमा को हमवार करेगी।
के चाटर वेंकट रेड्डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी कायद और साबिक रुकन असेंबली हसनाबाद ने आज यहां नामानिगारों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गवर्नर का मुल्क की आजादी से कबल अंग्रेज हुक्मरानों की जानिब से कायम करदा ओहदा आर्जी था, ताहम आजादी के 70 साल गुजरने के बाद गवर्नर के ओहदे की हिंदुस्तानी जमहूरी निजाम में कोई जरूरत व अहमियत बरकरार नहीं है। इस जिमन में मैं मुल्क की आवाम को बाशऊर बनाने के लिए कौमी सतह पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 29 दिसंबर 2022 को मुल्क भर में जिले कलेक्टर दफातर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेगी। इससे पहले 21 दिसंबर को रियासत तेलंगाना के तमाम मॉडल दफातर पर सीपीआई कायदीन एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए तहसीलदारों को याददाश्त पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में भी वज़ीर आला और गवर्नर के माबैन तनाव और तसादुम की सूरत हाल है, जिससे रियासत के तमाम सियासी कायदीन मुतफक्किर है। इस मौके पर के मंदापुन कुमार और जे मलेश ए मलारेड्डी को कुमरिया और दूसरे मौजूद थे। ICCL, PCCAI और DCI के जेर एहतमाम हैदराबाद में वाक़े लाल बहादुर स्टेडियम में 8 ta 11 दिसंबर जिस्मानी माजूर खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट हब कप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर नायब सदर तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा अलका मनोज, आनंद सरबानी रानी सिल और श्री हरि कोमी नेनी रंजीत पंचाला के अलावा दीगर मौजूद थे। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं अलका मनोज, बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा तेलंगाना से, और मैं इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर हूँ। आज मैं यहाँ पे एलबी स्टेडियम में हूँ। यहाँ पे 3rd एडिशन हैप कप का चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके और ये देखते हुए कि जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनको नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे देखे कि वो लोग फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मैच का, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब उनमें कुछ कमी है। और ये मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ आनंद जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा कि हम उनके लिए भी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और उनके लिए ये इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे वर्ल्ड वाइड से इनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये मैच हैदराबाद में हो रही है। तो मैं हैदराबाद लोगों से निवेदन करती हूँ कि ये मैच 11th तक है, 11th को ग्रैंड फिनाले है। आप सब लोग आइए, देखिए, आपको भी एनर्जी मिलेगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत एनर्जी मिल रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर सब कुछ है। मतलब उनका पूरा फिजिकल पार्ट्स पूरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। आप यहाँ पे आके देखिए, मैंने एक प्लेयर को देखा है, उनका एक लेग नहीं है, आर्टिफिशियल लेग लगा के वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। वो देख के मेरे अंदर इतनी खुशी आ रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे खुद को एक बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं भी और ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इस मैच को सपोर्ट कीजिए, आप इस हैप कप को सपोर्ट कीजिए। आइए, देखिए, यहाँ पे देखिए मतलब कितना उत्साह है, कितना उमंग है हम सब लोगों में, और कितना मतलब वो प्लेयर्स इतने अच्छे से खेल रहे हैं। बिल एक जगह पे भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। धन्यवाद। तो आज का ये हैप कप टूर्नामेंट 2022 का प्रोग्राम में हाजिर होने से मेरे को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है, क्योंकि जो आदमी में डिफॉर्मिटीज है, फिजिकल डिफॉर्मिटी को, उनको ओवरकम करके हम भी किसी से कम नहीं है, हमारा भी ताकत है, हमारे में भी जो टैलेंट है हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये लोगों को जब प्ले कर रहे देख रहे तो ऑर्डिनरी प्लेयर्स का जैसा ही वो लोग खेल रहे, डिफॉर्मिटीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए और मीडिया भी इनको बहुत हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी सोसाइटी में फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो लोगों को भी एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजर्स है बहुत ही बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं है। बहुत अच्छे गेमों को तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जैसा
लोगों को एंकरेज करने के लिए जो स्पॉन्सरशिप दिए हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, कि धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा नेक काम समाज में जो। नमस्कार आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और जर्मन 10 हॉस्पिटल्स हैदराबाद के चेयरमैन ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के हाथों 6 दिसंबर को तेलंगाना रियासत के आइकॉनिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड हासिल किया। डॉक्टर मीर जवाद जार खान ने इस बाविखार अवार्ड को हासिल करने पर अपने वालिदीन, अपने मरीजों, अपने तमाम खैरख्वाहों और जर्मन 10 हॉस्पिटल के अमले का शुक्रिया अदा किया। खवातीन और तालिबात की हरासानी के खिलाफ इंतबा। मौजूदा समाज में आए दिन खवातीन और तालिबात पर होने वाले तशद्दुद व हरासानी और मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी के खिलाफ महकमा पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस जिम्मन में रियासती हुकूमत ने शी टीम तश्कील देकर देही सतह से रियासती सतह तक खवातीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद ठोस इक़दाम किए हैं। शी टीम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हसनाबाद डिवीजन मलेशम ने मॉडल स्कूल हसनाबाद में इस जिम्मन में मुनक़िदा तलबात की रैली को मुखातिब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने तालिबात और खवातीन को हरासानी, हर अजनबी से मुहताद रहने और किसी भी मशकूक और मुश्तबा हरकत पर 100 नंबर को कॉल करने के अलावा शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करने और स्मार्ट मोबाइल फोन, इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल को तर्क करने की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा की हदूद में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। मुकामी अवाम ने बताया कि टप्पा चबूतरा के इलाके में एक ऑटो गैरेज में बाजू में वाक़े वेल्डिंग शॉप से सिलेंडर फटने के नतीजे में यह वाकया पेश आया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और ये जो नंबर लेकर गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो जो पुराने ऑटोज़ को डिस्मांटलिंग कर कर कटिंग कर कर यहाँ से वो नंबर्स को गवर्नमेंट को आरटीओ डिपार्टमेंट को दिया जाता है। और उसी के जो सिलेंडर थे जिसके अंदर से एक सिलेंडर बस्ट हुआ और जो सिलेंडर बस्ट होने की वजह से सोहेल नामकारी मंसूर नामकारी, जो मैं समझता हूँ अभी हमारे इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा और MRO साहिबा आसिफ नगर, उन्होंने बताया कि 75% या 80% उनको वो डैमेज हो सका। और एक जो ओनर थे उन्होंने भी मैं समझता हूँ 10% या 15% कुछ शेर अली साहब, उनको भी डैमेज हुआ और दोनों को भी उस्मानिया को भेज दिया गया। और यहाँ पर इत्तला मिलते ही 4:30 को जो वाक़या हुआ, जैसे इत्तला मिलते ही तहसीलदार आसिफ नगर, इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा, अदर डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर इत्तला देकर यहाँ पर बुलाए और उन्होंने यहाँ पर आकर कंट्रोल कर लिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिमखाना ग्राउंड में स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इखराज हो गया है, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चे तैराकी की प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही 10 बच्चों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रुजू किया गया। बताया जाता है कि एक लड़के की हालत तशवीशनाक है। वालिदीन ने इल्जाम लगाया कि क्लोरीन सिस्टम का इंतजाम मुनासिब न होने के सबब यह वाकया पेश आया। इसी दौरान बताया जाता है कि इस माह की 10 और 11 तारीख को होने वाले तैराकी के मुकाबले के लिए ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। बारातियों को ले जाने वाले ट्रैक्टर के उलट जाने के नतीजे में 6 बाराती बशमुल 2 बच्चे हलाक हो गए और दीगर कई जख्मी हो गए। यह हादसा एपी के जिले चित्तौड़ के वलियाला तोटा के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये हादसा
पेश आया है। हादसा इतना शदीद था कि ट्रैक्टर ड्राइवर, 2 बच्चे और 3 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गए। जराये के मुताबिक तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के कंचन बाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में चंपापेट पोचम्मा गड्ढा इलाके में कल रात घरों के बाहर ठहरी गई 3 बाइक्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब मकानात में रहने वाले सुबह बेदार हुए। इन अफराद ने इसकी शिकायत पुलिस से की और कहा कि इनकी बाइक्स को नुकसान पहुंचा है। इनका कहना था कि मुकामी अशरार ने हरकत की है। उन्होंने इन मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए शवाहिद जमा किए। నమస్తే ఈ పోచమ్మగడ్డ అనే గ్రామంలో మా గలీలా ఎప్పుడు కంటిన్యూగా ఇక్కడ పక్కన ఉన్నారు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కంటిన్యూగా ఇద్దరు కూర్చొని మందు తాగుతారు నైట్లో అన్ని చాలా లొల్లీలు చేస్తారు ఇక్కడ ఆటో పెడితే ఆటో అద్దాలు వాళ్ళ కొడతారు ఏ బండ్లు ఉన్నా పెట్రోల్ తీస్తారు ఈరోజు రాత్రి మబ్బులో ఒక 3:30-4 గంటలకు బండ్లు 3 బండ్లు అంటబెట్టేసారు అగ్గిపుల్లలు గీకిరు అంటబెట్టేసారు సీసీ ఫుటేజ్ చూస్తే కరెక్ట్ కన్ఫామ్గా దొరికిరు ఏంటంటే దీనికి వాళ్ళని కఠినంగా లోపడేసి మళ్ళీ ఒకసారి బయటకు వచ్చి ఇలాంటివి ఏవి చేయకుండా ఉండేటట్టు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం నుంచి 4 మధ్యలో బండ్లు అంట పెట్టినారు సార్. వాళ్ళు నైట్ మొత్తం పండుకోరు, డైలీ అంతే. వాళ్ళు నైట్ వాళ్ళ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు తిరుగుతూనే ఉంటారు, తాగుతారు, తిరుగుతారు, పెద్ద పెద్ద మాటలు అంటారు. పక్కన బండ్లని గిట్లా పగలు కొడతారు డైలీ. వాళ్ళవి అద్దాలు ఇంకా పక్కన అద్దాలు వాళ్ళు కొట్టారు, బండ్లవి అద్దాలు డైలీ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు, రోజు ఒకటి. ఈ రోజేమో మా ఆయన 2 బండ్లు అంట పెట్టినారు. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।